इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, डिफिनेशन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, कुछ डिफिनेशन है जो कि समझ लेते हैं। इन जनरल कंप्यूटर इज अ सुपर टाइपराइटर ऑफ सुपर कैलकुलेटर विथ बिग डिस्प्ले यूनिट, बट इन टेक्निकल टर्म computer is an electronic device which calculates raw data and give us desired result or इंफॉर्मेशन विथ 100% एक्यूरेटी। समझ गए ना, रॉ और डाटा को क्या करता है, कैलकुलेट करता है, फिर उसके बाद 100% एक्यूरेसी इंफॉर्मेशन रिजल्ट देता है। आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन विथ फास्ट स्पीड एंड 100% एक्यूरेट रिजल्ट गिव विथ एक्सेप्ट input, process them and gave faithful information in front of user। आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर इज अ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट परफॉर्म्स ऑन क्या, आईपीओ। आईपीओ साइकिल साइकिल पर परफॉर्म करता है। आईपीओ साइकिल यानी इनपुट प्रोसेस आउटपुट साइकिल इज नॉन एज कंप्यूटर। आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर टर्म्स डिराइव फ्रॉम, कहां से लाया गया है, ग्रीक वर्ड। आगे बढ़ते हैं। देखो ये सबसे खास चीज है, ये आईपीओ साइकिल है, ठीक है। और कैसे कैसे परफॉर्म करते हैं, इनपुट है, इनपुट में जैसे कि इनपुट डिवाइस के थ्रू कुछ इनपुट लेता है, फिर उसके बाद उस इनपुट को प्रोसेस करता है यानी प्रोसेसिंग डिवाइस के थ्रू यानी सीपीयू के थ्रू, फिर उसके बाद आउटपुट देता है यानी आउटपुट डिवाइस के थ्रू। आगे बढ़ते हैं। इनपुट हम किससे समझे, यानी इनपुट और डाटा सेम है। क्या है, इनपुट और डाटा सेम है। और दोनों की हम परिभाषा यहाँ डिफिनेशन हम समझेंगे। The calculation of alphabet, number, symbol, etc. given to the computer to produce meaningful result is called in input. It is also called data। हो गया ना, दोनों सेम है। We can give input data to the computer through different input device। ठीक है, ऐसा चीज है। ये नंबर आगे आगे पढ़ा रहा हूं, ठीक है। डाटा में ये पूरा चीज आ जाएगा। देखो यार, पहले इनपुट, ये डाटा और इनपुट कहां से आता है, तो इनपुट डिवाइस के थ्रू आता है। ठीक है, तो द डिवाइस थ्रू which we give data और इंफॉर्मेशन टू द कंप्यूटर इज कॉल्ड इनपुट डिवाइस। एग्जाम्पल के रूप में ये सब है, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, जॉयस्टिक, ट्रैक वॉल, etc। ठीक है। अब प्रोसेस समझ लेते हैं। वो जो हम लोग डाटा इनपुट दिए ना, उसे क्या करता है, तो प्रोसेस करता है। प्रोसेस का मतलब क्या होता है, मनुपुलेटिंग, मतलब डाटा से इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है, मतलब उपयुक्त चीज बनाता है। पहले मान लो हम कंप्यूटर में एक कॉलर लेस फोटो दिया, फिर उसके बाद क्या किया, कॉलर लेस को कॉलर किया और फिर उसके बाद आउटपुट देगा, तो यानी अच्छा फोटो देगा। उसी तरह द manipulation of data as per given instruction is called process। It is totally inner procedure of a computer that cannot be seen। CPU is main processing device। आगे पढ़ते हैं आउटपुट। आउटपुट क्या है, आउटपुट अब हम किसे समझे, तो ये प्रोसेस के बाद में जो प्रक्रिया आता है वो उसे कहते हैं आउटपुट। द प्रोसीड डाटा गिवन बाय द कंप्यूटर एट फाइनल स्टेज इज कॉल्ड आउटपुट। समझ गए ना, कि फाइनल स्टेज को हम क्या कहते हैं, आउटपुट। इट इज ऑल्सो कॉल्ड रिजल्ट और इंफॉर्मेशन। देखा मैंने कहा ना, डाटा इंफॉर्मेशन ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट में बैठता है, लेकिन डाटा एज इक्वल टू इनपुट कह सकते हैं और इंफॉर्मेशन एज इक्वल टू आउटपुट कह सकते हैं। यहाँ पे नोट है, यानी इसका मतलब आउटपुट कहां से आता है, तो आउटपुट डिवाइस के थ्रू आता है। ठीक है, समझ लेते हैं। द पार्ट ऑफ द कंप्यूटर थ्रू विच वी कैन गेट आउटपुट इज कॉल्ड आउटपुट डिवाइस। एग्जाम्पल के रूप में ले लेते हैं मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, स्पीकर और भी सारे आउटपुट डिवाइस होते हैं। अब डाटा और इनपुट के बारे में समझते हैं। देखो यार, डाटा इज कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर which have no meaningful is called data। ठीक है, डाटा इज कलेक्शन ऑफ डिफरेंट सोर्सेज। ठीक है, data is collected from different purpose। data are representation as form of text, number, audio, video, character, symbols और pictures। हम शुरू से समझते हैं, डाटा ऐसा चीज है जो रॉ और फैक्ट और फिगर ये सब डाटा है। लेकिन हम कैसे समझे कि ये डाटा, तो वो डाटा क्या करेगा, नो मीनिंगफुल होगा। ठीक है, इंफॉर्मेशन याद रखना है, इंफॉर्मेशन मीनिंगफुल होगा और डाटा क्या होगा, नो मीनिंगफुल।
डाटा किसके लिए, कहां से आते हैं, डिफरेंट सोर्सेस से आता है डाटा, डिफरेंट पर्पज के लिए हम लेते हैं, ठीक है, डिफरेंट कामों के लिए लेते हैं डाटा। डाटा इज रिप्रेजेंट एज फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, टेक्स्ट के रूप में होगा, नंबर के रूप में होगा, ऑडियो के रूप में होगा, वीडियो, कैरेक्टर, सिंबल और पिक्चर के रूप में होगा। आगे बढ़ते हैं, इंफॉर्मेशन, ठीक है। अब आउटपुट के बारे में बात करेंगे हम, ठीक है। अब इंफॉर्मेशन किसे कहते हैं और आउटपुट किसे कहते हैं, दोनों सेम है, पहले समझ लो। द प्रोसीज डाटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। डाटा अनमीनिंगफुल होता है, मतलब विच हैव नो मीनिंगफुल, और इंफॉर्मेशन को क्या होता है, इंफॉर्मेशन इट इज मोर मीनिंगफुल दैट द डाटा। और शॉर्ट में अगर इंफॉर्मेशन की परिभाषा चाहिए, डिफिनेशन चाहिए, तो इतना लिख दोगी तो काफी होगा। प्रोसीड द डाटा इज नॉन एज इंफॉर्मेशन। अब प्रोग्राम के बारे में समझ लेते हैं। प्रोग्राम किसे कहते हैं, program is a collection of instruction in a specified manner to complete any task. Any task program is written by user with guidelines, structure or format provided by प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू जो कलेक्शन किए गए इंस्ट्रक्शन होता है, प्रोग्राम होता है, लिखते वो भी स्ट्रक्चर के थ्रू, गाइडलाइंस के थ्रू, उसे हम प्रोग्राम कहते हैं, ठीक है। मतलब प्रोग्राम इज अ कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन, ठीक है, इतना याद रखना, कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन। और आगे बढ़ते हैं, सॉफ्टवेयर क्या है, द कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम एंड एसोसिएटिव डॉक्यूमेंट विच कंट्रोल, कोऑर्डिनेट and manage the component of computer system and application of user is known as software. It is two types. देखो यार, सॉफ्टवेयर हम उसे कह सकते हैं जो कि कंप्यूटर सिस्टम को मैनेज करे, यानी उसको चलाए, कोऑर्डिनेट करे, कंट्रोल करे, ठीक है। सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर। आगे बढ़ जाते, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को हम समझते क्या है, द सॉफ्टवेयर विच सॉल्व दैट यूजर रिलेटेड प्रॉब्लम इज नॉन एज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एग्जाम्पल के रूप में देख लीजिए, MS वर्ड है, टेली है, फोटोशॉप है, एडोब फोटोशॉप होगा, एक्सेल है, क्या क्या, मतलब बहुत सारे जितने एप्लीकेशन है जो कि किसका प्रॉब्लम सॉल्व करता है, यूजर का। आगे बढ़ते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर के मतलब समझ चुके होंगे ना, क्योंकि कंप्यूटर में बिना सिस्टम सॉफ्टवेयर के कोई कंप्यूटर अच्छे से काम नहीं करेगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, द सॉफ्टवेयर यूज टू कंट्रोल, कोऑर्डिनेट एंड मैनेज द हार्डवेयर कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम इज नॉन एज सिस्टम सॉफ्टवेयर। एग्जाम्पल के रूप में ले लेते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर है, डिवाइस ड्राइवर है, ईटीसी, ठीक है। और तो सबको पता है, ऑपरेटिंग सिस्टम अगर नहीं इंस्टॉल होगा कोई भी कंप्यूटर में तो ऑन करना, मतलब चलाना डिफिकल्ट होगा, ठीक है, समझ में नहीं आएगा, पहले प्रोग्राम लिखना पड़ेगा, फिर उसके बाद आगे 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 ऐसे करके। आगे बढ़ते हैं, हार्डवेयर क्या है, हार्डवेयर समझ लेते हैं, द फिजिकल कंपोनेंट which make the computer is called hardware, ठीक है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड बोन एंड मैस्कल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर। समझ गए ना, जो कि हमें दिखने में मतलब दिखाई देता है, जितने भी कंप्यूटर के पार्ट, उसे हम कह सकते हैं, को हार्डवेयर कह सकते हैं, ठीक है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड बोन एंड मस्कल। आगे बढ़ जाते हैं, इट इज सम पार्ट ऑफ द कंप्यूटर और हार्डवेयर, ठीक है। मेमोरी में जो कि मेमोरी हार्डवेयर है, लेकिन मेमोरी के अंदर जो प्रोग्राम रहता है उसे कह सकते हैं हम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन रहता है उसे कहते हैं सॉफ्टवेयर। स्टोरेज डिवाइस में हम डाटा स्टोर करते हैं। आउटपुट डिवाइस में क्या होता है कि मॉनिटर आ गया। इनपुट डिवाइस में क्या होता है, कीबोर्ड माउस हो गया। प्रोसेसिंग में क्या कहते हैं, सीपीयू कह सकते हैं, प्रोसेसर कह सकते हैं। बॉस, एड्रेस बॉस, डाटा बॉस, कंट्रोल बॉस, ये सब होता है। ये इसका पूरा डिटेल्स में हम पढ़ेंगे, क्योंकि डाटा बस का मतलब होता है डाटा सेंटर, जिसे सर्वर, बहुत सारे मतलब बहुत जगह ये काम आते हैं। मदरबोर्ड होता है, एम आगे पढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो, एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर एक का एडवांटेज हम समझ आते हैं। देर मतलब वेरियस टाइप का एडवांटेज होता है। अब कंप्यूटर आर कॉस्ट इफेक्टिव होता है, कंप्यूटर परफॉर्म्स द वर्क एट वेरी हाई स्पीड। ये परफेक्ट हुआ, ठीक है, एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर का परफेक्ट एडवांटेज हुआ। आगे बढ़ते, कंप्यूटर डज नॉट मेक एनी मिस्टेक, ठीक है, कंप्यूटर मिस्टेक नहीं करता है, ये तो समझ सका, हाई स्पीड में काम करता है, ये भी समझ गया। कंप्यूटर स्टोरेज लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा, कंप्यूटर क्या करता है, स्टोर लार्ज, मतलब बहुत सारे डाटा स्टोर कर सकते हैं। और सिंगल कंप्यूटर
परफॉर्म्स वेरियस टास्क, एक कंप्यूटर बहुत काम कर सकता है। इट परफॉर्म्स द टास्क कंटिन्यूसली फॉर लॉन्गर टाइम, मतलब इंसानों तो थक जाता है लेकिन ये कंप्यूटर नहीं थकेगा। इट प्रोसेस लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाटा, ये वंस यूजर पुट इनपुट एज डाटा और इंफॉर्मेशन, कंप्यूटर ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट और गिव आउटपुट। समझ गए ना, अगर कोई भी यूजर डाटा देगा तो क्या करेगा, या तो इंफॉर्मेशन देगा तो क्या करेगा, कंप्यूटर उसको एग्जीक्यूट कर देगा। आगे पढ़ते हैं। इट इज यूज्ड इन एंटरटेनमेंट लाइक प्लेइंग कंप्यूटर गेम्स, प्रिपेयरिंग एनिमेशन, ऑडियो विजुअल। समझ रहे हैं ना। इट इज यूज स्कूल, बैंक, हॉस्पिटल, ये कहाँ कहाँ यूज होता है, बैंक में यूज होता है, स्कूल में यूज होता है, हॉस्पिटल में, ऑफिस में, ये सब एकदम मतलब ये सब एडवांटेज है।